यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टाइप के इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं, कमेंसलिज्म। तो हमारा नेक्स्ट इंटरेक्शन है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पे दो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स में सिर्फ एक को फायदा मिलता है और जो दूसरा मेंबर होता है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता, ना तो उसको हार्म होता है ना उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक मेंबर को बेनिफिट मिल रहा है प्लस इंटरेक्शन और दूसरे को कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, जीरो। तो ये हमारा किस टाइप का इंटरेक्शन हो गया? प्लस जीरो टाइप का इंटरेक्शन। जहां पे ये जो प्लस इंटरेक्शन या फिर बेनिफिट जिसको मिलता है उसको बोलते हैं कमेंसल, उसको बोलते हैं कमेंसल। और अगर न्यूट्रल की बात करें तो होस्ट। होस्ट को ना तो कोई बेनिफिट मिलता है ना ही कोई हार्म होता है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले बात करते हैं प्लांट बेस्ड एग्जाम्पल की, जिसका नाम है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या ट्री के ऊपर उसकी ब्रांच पे ग्रो करते हैं। मान लो कोई ट्री है, उसकी ब्रांच है ऊपर में और उस ट्री के ऊपर में ये ग्रो करते हैं, इसे प्लांट्स को बोलते हैं एपीफाइट्स या फिर स्पेस पैरासाइट। स्पेस पैरासाइट। अब स्पेस पैरासाइट का मतलब है कि इनको जगह चाहिए होती है भाई रहने के लिए, इनको एक एरिया चाहिए होता है। जब ये दूसरे प्लांट के ब्रांच पे ग्रो करते हैं तो इनकी हाइट अपने आप इंक्रीज हो जाती है। लेकिन स्पेस के अलावा ये और कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ वो एक स्पेस ले रहे हैं, छोटा सा एरिया ले रहे हैं उसकी ब्रांच का। उसके अलावा ना तो उनको खाना चाहिए होता है होस्ट से, ना उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ना पानी चाहिए होता है, सारी चीजें वो खुद से बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एपीफाइट्स के पास में फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है, ये खुद ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर ये खुद ही फोटोसिंथेटिक हैं तो क्या ये जो होस्ट प्लांट है उससे फूड ऑब्टेन करेंगे? नहीं, तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। खाना खुद से बनाने के साथ में इनके पास जो रूट्स पाई जाती हैं, इनके पास में एक स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं जिनको बोलते हैं एपीफाइटिक रूट्स। इनकी जो रूट्स होती हैं दे आर एपीफाइटिक्स और हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये एयर से मॉइस्चर खींचने में कैपेबल होती हैं। जो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को यूज करके अपनी वाटर रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर पाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि एपिफिटिक रूट्स के अंदर में एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम है वेलामन टिश्यू। इनके अंदर में एक टिश्यू होता है जिसका नाम है वेलामन टिश्यू। और ये वेलामन टिश्यू जो है ये न्यूट्रिशन, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो भले से ये सॉइल में ग्रो नहीं कर रहे, ऊपर ग्रो कर रहे, फिर भी इनको पानी की जरूरत कमी नहीं पड़ती, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो एयर है वहां से मॉइस्चर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनको होस्ट प्लांट से क्या चाहिए जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं? सिर्फ रहने की जगह चाहिए, ताकि इनकी हाइट थोड़ी सी अच्छी इंक्रीज हो जाएगी। तो डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर में पड़ेगी, क्योंकि नीचे ग्रो करते हैं तो कई बार सनलाइट डायरेक्टली उनके ऊपर में फॉल नहीं करती। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स का एक एग्जाम्पल है ऑर्चिड। मान लो एक ऑर्चिड है ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री की ब्रांच पे। कोई मैंगो ट्री है और उस मैंगो ट्री की ब्रांच पे ऑर्चिड ग्रो कर रहा है। ये मैंगो ट्री है और यहां पे एक ऑर्चिड ग्रो कर रहा है, और ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? एपीफाइट। अब इस एपीफाइट के लिए तो फायदा है, ये ऊपर ग्रो करके इसको सेफ्टी मिल रहा है, इसको सनलाइट मिल रही है, रहने की जगह मिल रही है। लेकिन मैंगो प्लांट को ना तो कोई इसके रहने से बेनिफिट है और ना इसके रहने से कोई भी हार्म होता है। तो इसीलिए ये इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? प्लस जीरो वाला इंटरेक्शन कहलाएगा। सेकंड टाइप का अगर एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल अगर हम इसी में देखें तो बार्नेकल्स, जो वेल या फिर सी एनिमल्स के बॉडी के ऊपर ग्रो करती है। अगर हम बार्नेकल्स की बात करें तो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो एक जगह पर चिपक करके रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कई बार मरीन एनिमल्स, यानी कि जो हमारे पास में वेल हो गई, उसकी बैक पे चिपक जाते हैं। बार्नेकल्स स्टिकिंग ऑन बैक ऑफ अ वेल, बैक ऑफ अ वेल। तो इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म रिलेशन। अब इसमें दोनों फायदा किसका हो रहा है और नो इफेक्ट, न्यूट्रल इफेक्ट किसके दिखाई दे पड़ रहा है? अगर हम बार्नेकल की बात करें तो बार्नेकल एक जगह पर चिपक के रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब वो वेल के बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे तो वेल तो मूव करेगी,
और वेल जैसे जैसे मूव करेगी वो अलग अलग जगहों पर मूव कर सकते हैं, उनको फूड सोर्स इंक्रीज हो जाता है फॉर बार्नेकल्स, मतलब इनका तो फायदा हो रहा है, वेल के पीछे चिपक करके वो इजिली नई नई जगहों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन वेल की बॉडी इतनी बड़ी है, एक छोटा सा बार्नेकल इतना बड़ा होता है, उसके चिपकने से उसको बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता है ना, तो उसको ना तो कोई बेनिफिट मिल रहा है और ना ही कोई हार्म मिल रहा है। तो होस्ट को ना कोई बेनिफिट ना कोई हार्म, लेकिन बार्नेकल को इससे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ये वाला रिलेशनशिप। एक तीसरा बहुत फेमस एग्जाम्पल है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। एक क्लाउन फिश होती है ऑरेंज कलर के और वाइट कलर के पैचेस वाली फिश होती है, और उसके और सी एनिमोन जो कि कांटों से भरा हुआ एक एक्वेटिक एनिमल होता है, प्रिमिटिव टाइप का एनिमल होता है। अब सी एनिमोन जो होता है वो ओशन के फ्लोर पे कुछ इस तरह से ग्रो कर रहा होता है। इसके पास में कई सारे टेंटिकल्स होते हैं जिनके अंदर पॉइजन भरा होता है। ये जो टेंटिकल्स हैं इनके अंदर में पॉइजन भरा होता है। ये सॉइल है, ओशन के बेड या फिर रॉक्स पे ग्रो करता है। इसके पास में ये टेंटिकल्स होते हैं जिनमें पॉइजनस स्टिंग्स होती हैं। ये पॉइजनस होते हैं, इसकी वजह से जो दूसरे प्रीडेटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी फिश होती हैं, वो इसको अवॉइड करती हैं। ठीक है, क्लाउन फिश एक ऑरेंज कलर की छोटी सी फिश होती है, एक ऑरेंज कलर की छोटी सी फिश होती है जिसपे ऐसे मार्किंग्स होते हैं ऑरेंज एंड वाइट कलर के। ये जो क्लाउन फिश होती है वो इसके टेंटिकल्स के बीच में रहती है, मतलब ये इसको अपना घर की तरह यूज करती है। जब ये घर की तरह यूज करेगी तो जो सी एनिमोन है ये होस्ट बन जाएगा और जो क्लाउन फिश है वो कमेंसल बन जाएगा। अब कमेंसल का फायदा ये है कि जब ये इसके टेंटिकल्स के बीच में रहता है तो इसको बड़े बड़े प्रीडेटरी जो फिश हैं, जो दूसरे प्रीडेटर्स हैं, वो इसको खाने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि क्लाउन सी एनिमोन के पास क्या है, पॉइजनस स्टिंग्स हैं। लेकिन इसके ऊपर इस पॉइजनस स्टिंग का अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी बॉडी पे एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो इसको इसके स्टिंग से बचाती है। एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इसकी पूरी बॉडी पे जो इसको सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल्स से बचा के रखती है, और ये आराम से इसके टेंटिकल्स के बीच में अपना घर बनाता है। अब कमेंसल क्योंकि इसके बीच में रहेगा तो इसको कोई खाने नहीं आ पाएगा, प्रीडेटर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, मतलब कमेंसल का तो फायदा हो रहा है। बट ये जो होस्ट है सी एनिमोन, इसको ना तो कोई फायदा मिलता है और ना ही कोई हार्म मिलता है, इसके रहने से इसको कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो ये भी हमारे पास में किस तरह का इंटरेक्शन है, कमेंसलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एक और इंटरेक्शन की बात करें तो कैटल एग्रेट एक बर्ड होती है, कैटल एग्रेट करके, और जो कैटल्स होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं, जो एक फील्ड में ग्रेज कर रही होती हैं, घास चर रही होती हैं, है ना, उनके ऊपर में कुछ छोटी छोटी बर्ड्स आपको उनके आसपास या उनके ऊपर दिखाई पड़ेगी, उसका नाम होता है कैटल एग्रेट। इन दोनों के बीच में भी एक कमेंसलिज्म रिलेशन रन करता है। तो चौथा एग्जांपल है हमारे पास में कैटल्स एंड कैटल एग्रेट। कैटल एग्रेट एक तरह की बर्ड है, और ये जो कैटल्स हैं ये तो मैमल्स हैं, मतलब गाय भैंस हैं। अब फायदा कैसे मिलेगा ये समझो। जैसे जैसे कैटल वेजिटेशन के थ्रू मूव करेगा, भाई कैटल्स घास चरने के लिए जंगलों में मूव करेंगे, वेजिटेशन के थ्रू मूव करेंगे। जब वो वेजिटेशन के थ्रू मूव करते हैं तो घास के अंदर में कुछ कीड़े छुपे हुए रहते हैं, वो उनके मूवमेंट की वजह से वो बाहर आने लगते हैं। वेजिटेशन में छुपे हुए जो कीड़े हैं वो बाहर आने लगते हैं। अब कैटल एग्रेट अगर उन कैटल्स के आसपास रहेगा तो जैसे ही वो इंसेक्ट बाहर आते हैं, कैटल्स के चलने की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, कैटल एग्रेट उनको तुरंत फीड कर सकता है। इसका मतलब कैटल एग्रेट का फायदा है उनके आसपास रहने से, कैटल्स के आसपास रहने से उसका फायदा हो जाता है। वो जो इंसेक्ट्स बाहर निकल करके आते हैं डिस्टर्बेंस की वजह से, उसको आराम से फीड कर लेती है। लेकिन अगर हम कैटल की बात करें तो कैटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपना नॉर्मल घास चर रहा है या अपना खाना खा रहा है, उसको उन बर्ड्स की वजह होने की वजह से ना तो कोई नुकसान है और ना तो कोई बेनिफिट है। तो कैटल यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो, नो इफेक्ट। लेकिन अगर बर्ड्स की बात करें तो इनको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ये इजीली अपना खाना स्पॉट कर सकते हैं। जो उनको मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ती इंसेक्ट्स को ढूंढने में, वो कैटल उनको बाहर निकाल देता है। अपने चलने की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से इंसेक्ट खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं फॉर कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि यहाँ पे +0 टाइप का इंटरेक्शन है। इसी को अगर बिल्कुल रिवर्स कर दे तो बनता है अमेंसलिज्म, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है लेकिन दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट होता और ना ही कोई नुकसान होता है। तो छठा जो इंटरेक्शन है हमारे पास में, 5वां,
अमेंसलिज्म। ये कमेंसलिज्म का थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, चेंज हुआ वाला फॉर्म है, -0। यहां पे एक ऑर्गेनिज्म मान लो स्पीसीज 1 को नुकसान हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे स्पीसीज को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। अब अमेंसलिज्म होता कब है? अमेंसलिज्म तब होता है जब कोई एक स्पीसीज नॉर्मली अपना वेस्ट प्रोडक्ट, मान लो हमारे पास एक स्पीसीज है, वो अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रही है, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रही है जो उसको अदरवाइज वैसे भी निकालने थे, तो वो तो अपना रूटीन वर्क परफॉर्म कर रहा है। पर मान लो अगर ये स्पीसीज 2, ये जो 1 है, दूसरी वाली स्पीसीज इस वेस्ट प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आ जाती है, तो क्या हो जाती है? किल हो जाती है। स्पीसीज 2 को कोई मतलब नहीं था, ये तो अपना डेली रूटीन, अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रही थी, लेकिन क्योंकि स्पीसीज 1 इसके कांटेक्ट में आ गई तो वो क्या हो गई? किल हो गई। तो इस तरह का इंटरेक्शन क्या हो जाता है? -0। यहाँ पे इस स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस स्पीसीज के को किल कर दिया, इसने इसको मार दिया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में सुना होगा जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से निकाला गया था। हमारे पास में एक फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम नोटेटम जब ग्रो करता है तो ये अपने बॉडी के बाहर सिक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट, एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम आज के टाइम पे पेनिसिलिन केमिकल नाम से जानते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम के लिए ये जो केमिकल है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट से ज्यादा और कुछ नहीं है, तो वो अपने बॉडी के बाहर पेनिसिलिन को बाहर निकाल रहा है। अब मान लो इसके कांटेक्ट में, ये जो पेनिसिलिन केमिकल है, इसके कांटेक्ट में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, अगर कोई बैक्टीरिया इसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है? यहाँ पे किल हो जाता है, ये बैक्टीरिया मर जाता है। मतलब पेनिसिलियम नोटेटम को तो कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, वो तो अपना डेली रूटीन परफॉर्म कर रहा है, वो तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, लेकिन बैक्टीरिया को फिर भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उसको वो किल हो जाता है अगर उसके केमिकल के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसीलिए हम कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक जो एक्शन होते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक किसी माइक्रोब का वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, माइक्रोब्स को उनको बाहर निकालना ही था अदरवाइज, लेकिन अगर वो दूसरे माइक्रोब के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनकी किलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक एक्शन को भी हम कमेंसलिज्म रिलेशन या फिर -0 वाले रिलेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म हमने खत्म किए।